साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है टीचर्स की पोजीशन पर। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपकी ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है, तो जो आपकी जो पोस्ट रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी। ये आपकी पोस्ट पीजीटी, टीजीटी और पीएचडी टीचर्स की है, ठीक है। ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वेन्यू यहाँ पर क्या रहने वाला है, वॉकिंग डेट्स यहाँ पर क्या है। तो वेन्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं मिक्स्ड हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पर आपका वेन्यू है। और डेट ऑफ जो इंटरव्यू है वो आपकी है 26 Feb 2026, ठीक है। डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर टीजीटी यहाँ पर है 27 Feb 2026। इसके अलावा पीजीटी और पीएचडी का जो वॉकिंग डेट है वो आपका है 26 Feb। वहीं टीजीटी पोस्ट का यहाँ पर वॉकिंग डेट है 27 Feb 2026। टाइम आप ध्यान रखना, टाइम आपका यहाँ पर 9 AM से 10 AM के बीच आपको यहाँ पर पहुंच जाना है वेन्यू पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर टेबल में दिख रही होगी। तो जो पहली जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है पीजीटी इंग्लिश मीडियम। इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो इसमें आपका मैथमेटिक्स है जिसमें आपकी 1 वैकेंसी है, फिजिक्स में आपकी 1 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी, कॉमर्स में 1 वैकेंसी और आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट में 1 वैकेंसी रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स किया है इसमें, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है इन सब्जेक्ट्स में, प्लस आपने बीएड किया है और आपको टीचिंग की नॉलेज है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो पीजीटी इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट मैंने बता दिए हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग यहाँ पर मस्ट है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आपको आनी चाहिए टीचिंग। यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 27,500 रुपीज पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। और ये पोस्ट आपकी जो है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट यहाँ पर है वो आपकी है यहाँ पर टीजीटी की। अब इसमें भी आपके सब्जेक्ट आप देख सकते हो, हिंदी सब्जेक्ट में आपकी 1 वैकेंसी है टीजीटी, संस्कृत सब्जेक्ट में 1 वैकेंसी है, ऐसे ही सोशल स्टडीज सब्जेक्ट में आपकी 2 वैकेंसी है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपकी 1 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे और सब्जेक्ट यहाँ पर कौन से हैं, तो आपका अगला यहाँ पर सब्जेक्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसमें भी आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसीज रहने वाली हैं, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन टीचर टीजीटी में आपकी 1 वैकेंसी है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है इन सबका अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडी और इंग्लिश की यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है। अगर क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है प्लस आपने डीएलएड किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आपने बीएड किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन जो है ये आपका इन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, इन स्ट्रीम्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर टीजीटी टीचर्स की बात कर लेते हैं तो सैलरी इसकी यहाँ पर 26,250 रुपीज पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है टीजीटी की। टीजीटी की सैलरी आपकी इंग्लिश मीडियम की थी 27,500 रुपीज पर मंथ, टीजीटी की सैलरी यहाँ पर है 26,250 रुपीज पर मंथ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर साइंस का मेंशन है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए किया है, मिनिमम 50% मार्क्स से आपने कंप्लीट किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में, यानी कि अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सैलरी मैंने बता दी है 26,250 रुपीज आपकी सैलरी रहेगी टीजीटी की। अब आते हैं यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर की। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये आपकी चेंज है। इसके लिए क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि अगर आपने बीपेड का कोर्स किया है, बीपीईडी का कोर्स किया है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन टीचर की। एक वैकेंसी है, सैलरी इसकी भी 26,250 रुपीज पर मंथ रहेगी। नेक्स्ट आपकी जो अब जो वैकेंसी है आपकी है पीएचडी इंग्लिश मीडियम। अब पीएचडी इंग्लिश मीडियम में टोटल जो आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, टोटल पोस्ट यहाँ पर 5 है, ठीक है। पीएचडी इंग्लिश मीडियम में टोटल आपकी 5 वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सीनियर सेकेंडरी अगर आपने 50% मार्क्स से कंप्लीट की है प्लस 2 साल का आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड किया है, 12वीं के बाद आपने डीएलएड किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपने 12वीं के बाद यहाँ पर डीएलएड यहाँ पर भी मेंशन्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर और एक कंडीशन ये है सीनियर सेकेंडरी अगर आपने 12वीं के बाद यहाँ पे 4 साल का बीएड का कोर्स किया है, बीएलएड किया है
तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12वीं के बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है स्पेशल एजुकेशन ब्रांच में तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस आपने डीएलएड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एंड है, यानी कि ये आपका कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट अगर आपने क्वालिफाई किया है, प्लस ये आपके क्वालिफिकेशंस हैं, ये क्वालिफिकेशन कंडीशनल है, ये आपका एंड में है, तो ये आपका कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, भी आप पीएचडी इंग्लिश मीडियम में अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पर जो है वो आपकी 21,250 पर मंथ रहेगी, ठीक है। बाकी कैसे क्या अप्लाई करना होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, मोड ऑफ जो इसका सिलेक्शन यहाँ पर है वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन डेट्स मैंने बता दी है, जो वॉक इन डेट्स आपकी है 26 ऑफ फेब और 27 ऑफ फेब वॉक इन डेट्स आपकी हैं। कैसे अप्लाई करना होगा, तो SECR की वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा, SECR indianrailways.gov.in, इस पर विजिट करिए। रिक्रूटमेंट न्यूज प्रेस रिलीज रिक्रूटमेंट रायपुर डिवीजन में जाइए, वहां पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे, तो उसकी भी लिस्ट आपको यहाँ पर मेंशन है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है सबके सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आधार कार्ड या 10th की मार्कशीट, ठीक है, और पैन कार्ड, ये तीनों चीज आप लेके जाना। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं टीचिंग में कहीं पे आपने वर्क किया, किसी स्कूल में आपने पढ़ाया है, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप यहाँ पर ले जा सकते हो, शो कर सकते हो। अब बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहने वाली है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और इसमें क्या है, तो बाकी यहाँ पर हिंदी में यही चीज लिखी है, तो हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल है तो हिंदी में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। रेलवे में अच्छी वैकेंसी आ चुकी है टीचर्स की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, तो इसमें जरूर अप्लाई करें। और ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में, धन्यवाद।